हाय फ्रेंड्स, मैं आशु अपने मेडिसिन बायोलॉजी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे जो हर पेपर के लिए एक इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका लोकेशन क्या होता है? जो ब्रेन होता है उस मेन इसका फंक्शन होता है कि ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन करना सेंसरी ऑर्गन को। जैसे कि आई से हम देख रहे हैं तो वो जो मैसेज होता है वो कहाँ तक पहुँचाता है, न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन के पास। तो इस सब का कोऑर्डिनेशन करना, कंट्रोल करना, बॉडी को बैलेंस करना, ये सारे काम किसका होता है? तो ब्रेन का होता है। ब्रेन जो इसका लोकेशन कहाँ होता है? तो क्रेनियम के बिलो द क्रेनियम। क्रेनियम क्या है? स्कल का साइंटिफिक नेम होता है क्रेनियम। ठीक, इसका एवरेज वेट कितना होता है ब्रेन का? तो 1400 ग्राम होता है। ठीक, और चाइल्ड में कितना होता है? तो 350 टू 400 ग्राम होता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन हम लोग ने देख लिया कि इसका क्या होता है, इंटेलिजेंस। क्या होगा? इंटेलिजेंस होगा, सामान्य बुद्धि प्रदान करना और पूरे शरीर को कंट्रोल करके रखना और बैलेंस करना। ये दोनों फंक्शन किसका होता है? ब्रेन का होता है। ठीक है, फिर अब स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है फोर ब्रेन, सेकेंड होता है मिड ब्रेन और थर्ड होता है हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है उसमें थैलमस, हाइपोथैलमस और सेरिब्रम होते हैं। और जो मिड ब्रेन होता है वो थैलमस और हाइपोथैलमस और हिंड ब्रेन का जो पोन्स होता है, इस दोनों के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मिड ब्रेन। जो हिंड ब्रेन होते हैं उसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, सेरिबेलम होता है और पोन्स होता है। अब हम फोर ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज कॉल्ड फोर ब्रेन। तो हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट किसको माना जाता है? तो फोर ब्रेन को माना जाता है। ये कहाँ होता है? तो एंटीरियर पोर्शन। एंटीरियर मतलब कि फ्रंट में, हमारे फ्रंट में कौन सा पार्ट होता है? तो फ्रंट फोर ब्रेन होता है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट के बारे में देखेंगे, थैलमस। थैलमस क्या करता है? हमारे एक्सटर्नल टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे स्किन को देखो, स्किन जैसे हम किसी एक्सटर्नल टेम्परेचर को, हीट को, टेम्परेचर को क्या करते हैं? टच करते हैं। तो वहाँ टच करेंगे तो वो मैसेज कहाँ? सेंसरी नर्व के थ्रू, न्यूरॉन के थ्रू हमारे कहाँ पहुँचाता है? थैलमस के पास। यही कंट्रोल करता है हमारे कोई भी सेंसरी ऑर्गन होता है, जैसे कि स्किन और नोज। ये सब क्या होता है? जैसे मान लो कुछ खाना बन रहा है तो उसका जो स्मेल होता है वहाँ कहाँ कौन पहुँचाता है? तो न्यूरॉन पहुँचाता है। कहाँ पे? थैलमस के पास। यही कंट्रोल करता है इस दोनों एक्सटर्नल टेम्परेचर को। अब हम देखेंगे हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस का ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ये टॉपिक। जो हाइपोथैलमस होता है वो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और भूख लगना, प्यास लगना या फिर डर लगना, इस सारे को कंट्रोल कौन करता है? तो हाइपोथैलमस करता है। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर इसका देखेंगे, जो सेरिब्रम होता है, उसके बाद थैलमस, फिर हाइपोथैलमस और यहाँ पे देखो ये सेरिबेलम है। सेरिबेलम किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, और मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये जो तीनों होते हैं इसको कंबाइन करके इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम कहते हैं। ठीक है, और उसके नीचे क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड, जो कि क्या करता है? रीढ़ की हड्डी होती है ना बैक साइड में, वहाँ पे ये जुड़ता है। ठीक है, अब हम फोर ब्रेन का सेरिब्रम जो थर्ड पार्ट होता है, लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन, मतलब सबसे ज़्यादा फोर ब्रेन का यही कवर करता है। ठीक है, ये क्या करता है? तो इमोशन, मेमोरी, इस सब को कंट्रोल कौन करता है? तो सेरिब्रम। तो सेरिब्रम का काम होता है इमोशन कंट्रोल करना, मेमोरी कंट्रोल करना और इंटेलिजेंस को। इसमें आता है एक लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? यह ब्रेन का ही पार्ट है जो इमोशन, मेमोरी और फीलिंग को कंट्रोल करता है। ठीक, लिम्बिक सिस्टम किससे मिलकर बनता है? तो सेरिब्रम, हाइपोकैम्पस और हाइपोथैलमस। हाइपोकैम्पस क्या होता है? ये मेमोरी स्टोर करता है। ठीक, ये स्टोरेज ऑफ मेमोरी करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है हार्ड डिस्क ऑफ आवर ब्रेन। किसको कहा जाता है? तो हिपोकैम्पस को। ठीक, इसके बाद आता है सेरिब्रम में ही सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, जिसको 4 भागों में बांटा गया। पहला होता है फ्रंटल लॉब, दूसरा होता है पेरिएटल लॉब, तीसरा होता है ओसिपिटल, फिर होता है टेम्पोरल लॉब। ठीक, इसमें जो ये हिपोकैम्पस का है यही क्या कर रहा है? स्टोरेज ऑफ मेमोरी कर रहा है। ठीक, तो एक एक करके हम इसके लॉब के बारे में स्टडी करेंगे। पहला देखेंगे फ्रंटल लॉब। फ्रंटल लॉब क्या करता है? हमारी कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखता है। तो कॉन्सेंट्रेशन में, मेमोरी फॉर्मेशन में इस समय सहायक कौन करता है? तो फ्रंटल लॉब करता है। ठीक,
उसके बाद देखेंगे पेरिएटल लॉब। पेरिएटल लॉब क्या करता है, हमारे लैंग्वेज को स्टोर करता है, ठीक। फिर डायरेक्शन, डिस्टेंस, स्पीड, इस सब को बताने में हमारा पेरिएटल लॉब का बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है, ठीक। तो एक क्वेश्चन आता है कि गाड़ी चलाते समय ब्रेन का पेरिएटल लॉब मैक्सिमम एक्टिव होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो डायरेक्शन, डिस्टेंस और स्पीड ये सारे क्या कब होते हैं, गाड़ी चलाते समय होता है, ठीक। तो एक नोट करके एक पॉइंट देखिएगा, याददाश्त जाने पर पेरिएटल लॉब पर कोई प्रभाव नहीं होता, क्यों? क्योंकि देखो या अगर किसी का याददाश्त जाता है तो क्या होता है, वो कभी अपना लैंग्वेज को नहीं भूलता है, किसी का भाषा नहीं भूलता है, ठीक है। और इसको ख़राब होने पर क्या होता है, एक डिस्लेक्सिया बीमारी होता है, ठीक। आगे आप देखेंगे, अब हम टेम्पोरल लॉब के बारे में देखेंगे। टेम्पोरल लॉब क्या होता है कि सोए हुए समय में सुनने का काम करता है। तो टेम्पोरल लॉब क्या करेगा, सुनने का काम करेगा, ठीक है। टेम्पोरल लॉब और ओसिपिटल लॉब ये दोनों ही क्या करता है, सब कॉन्शियस में एक्टिव होता है, ठीक। अब देखेंगे टेम्पोरल लॉब क्या कर रहा है, जब हम सोए रहते हैं तो सुनने का काम कौन करेगा, टेम्पोरल लॉब। अब वही अगर सोए रहेंगे अब देखने का काम कौन करेगा, तो हमारा ओसिपिटल लॉब करता है, ठीक। जैसे ड्रीम, जब हम सोते रहते हैं उस टाइम में जब सपना देखते हैं तो उस टाइम कौन सा लॉब काम करता है, तो ओसिपिटल लॉब करता है, ठीक। अगर एग्जाम में आए ड्रीम फॉर्मेशन में ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स के चारों भाग रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो टेम्पोरल लॉब क्या कर रहा है, सुनने में काम कर रहा है, ओसिपिटल क्या कर रहा है, देखने में कर रहा है, और क्या करता है, मेमोरी को स्टोरेज करने में करता है। तो ये सारे लॉब क्या करते हैं, ड्रीम के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब हम स्टडी करेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। और क्वेश्चन आए कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कौन सा होता है, तो मिड ब्रेन होता है, ठीक। ये क्या करता है, चीज़ों को देखता है, फिर सुनता है और उसके बीच में क्या करता है, अंतर करता है, ठीक। मिड ब्रेन को सिक्स्थ सेंस भी कहा जाता है, ठीक। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है।